A very good to all of you, my dear students. This is Faiz Siddiqui and I welcome you to my YouTube channel Learn English with Faiz Sir. My dear friends, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अपने नेक्स्ट पार्ट को। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह से बनाई जाती है। तो आज के टॉपिक में हमें डिस्कस करना है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और रेगुलर वीडियोस से अपडेट रहते हैं, देखते रहते हैं, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, आप मुझे पर्सनली शाम को किसी भी समय लगभग 3 से 5 के बीच में आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। और इस बीच आपकी अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। इसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का हिंदी अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। और बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं, वे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाए, यानी कि वो सेंटेंसेस जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है और जिनके लास्ट में क्या आता है, जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो हमें ध्यान रखना है, इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होगा और समझ जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते समय कुछ सामान्य नियम हैं, उनको समझेंगे। सबसे पहला नियम, अगर कहीं पर सैड या सैड टू आया है तो सैड या सैड टू में से को हटाकर या तो आस्क्ड करेंगे या फिर इंक्वायर्ड करेंगे। क्या करेंगे? आस्क्ड या इंक्वायर्ड। तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड में से कोई एक कार्य कर दिया जाएगा। दूसरी बात देखते हैं, एक चीज़ और ध्यान रहे कि अगर किसी जगह पर आस्क्ड आ जाए या इंक्वायर्ड आ जाए या इसके साथ साथ वंडर्ड वर्ड आ जाए तो इन्हें बदला नहीं जाएगा। अगर आस्क्ड आ जाता है, अगर इंक्वायर्ड आ जाता है और वंडर्ड आ जाता है तो इन तीनों को चेंज नहीं किया जाएगा। दूसरा नियम ये है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को के स्थान पर हम लोग किस तरह से रूल्स प्रयोग करते हैं, अब हम लोग इसी को देखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर सबसे पहला नियम हम लोग देख रहे हैं कि अगर यदि वाक्य सहायक क्रिया से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती हैं? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे और माइट, मस्ट, ऑट टू। अगर इन क्रियाओं से किसी सहायक क्रिया से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, बहुत ध्यान रखना है हमको। अगर किसी हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है, से शुरू हो, तो हम क्या करते हैं? इफ़ लगाते हैं या वेदर का प्रयोग करते हैं। ये वेदर की स्पेलिंग अगर लिखी है यहाँ पर, आप लोग सही कर लीजिए, WHETHER, ठीक है, WHETHER, वेदर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे कि वेदर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? वेदर का प्रयोग तभी करते हैं जब दिए गए रिपोर्टेड स्पीच में OR और शब्द का प्रयोग होता है। किस शब्द का प्रयोग होता है? OR और शब्द अगर आया है तभी हम लोग वेदर का यूज़ करेंगे, वरना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ लगाएंगे अगर कोई वाक्य सहायक क्रिया से स्टार्ट हो रहा है। चलिए सेंटेंस देखते हैं कि करके आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, वेदांत said to him।
डू यू लाइक दिस गेम, तो देखिए डू से स्टार्ट हो रहा है और डू क्या है बच्चों, डू आपकी हेल्पिंग वर्ब है। जब कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखा क्वेश्चन मार्क है तो सैड या सैड टू को हटाकर क्या करा, वेदांत का वेदांत रहा, सैड टू को हटाकर आस्क्ड कर दिया, हिम करा। कॉमा उन्होंने कॉमा को हटाकर इफ लगाया। इफ क्यों लगाया, क्योंकि ये डू सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है इसलिए। उसके अलावा यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन को बदलेंगे ऑब्जेक्ट हिम में, तो हिम को उठाकर लाएंगे यू की जगह पर। ये यू सब्जेक्ट है तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। तो यहाँ लिखा इफ़ ही लाइक्ड, लाइक की सेकंड फॉर्म हो गई लाइक्ड, दिस का कर दिया दैट, गेम का गेम। इफ़ ही लाइक्ड दैट गेम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर है, देखिए लिखा है शी सेड कॉमा कॉमा विल यू हेल्प मी और नॉट, क्या तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। देखिए विल से स्टार्ट हो रहा है, सहायक क्रिया है। जब कोई सेंटेंस सहायक क्रिया से शुरू होता है तो इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखिए इसमें और शब्द आया है, क्या आया है, ओ आर और दिया गया है। जहाँ कहीं भी और शब्द आता है आप क्या करते हैं, वेदर का यूज़ करते हैं। तो आपने क्या करा, शी सेड टू को सेड का करा आस्क्ड और यहाँ करा वेदर, WHE है ये, ठीक है, WHETHER वेदर। अब यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में बदला तो ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, नहीं दिया तो क्या मान लेंगे, ही। विल का हो जाएगा वुड, वेदर ही वुड, हेल्प का हेल्प रहेगा, मी को इसके मी को बदलेंगे सब्जेक्ट शी में, क्या हो गया, हर और नॉट। वेदर क्यों आया, क्योंकि ओ और शब्द था इसलिए। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं, आपकी जानकारी के लिए आसान अच्छा रहेगा। सेंटेंस दिया गया है वेदांत सेड टू मी कैन यू हेल्प हिम। सिंपल सी बात है, वेदांत सेड टू का आस्क्ड कर दिया, मी का मी रहा, कॉमन कॉमा हटाकर इफ लगाया, क्यों, क्योंकि ये कैन से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने क्या करा, इफ यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट मी में, मी को उठाकर यहाँ लाए तो क्या हो गया, आई। इफ आई, कैन का हो गया कुड, हेल्प का हेल्प और मी को बदला, सॉरी हिम का हिम रहेगा, हिम को चेंज नहीं किया जाता है। क्या करेंगे, इफ आई कुड हेल्प हिम। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छी तरह से। इसके बाद बच्चों देखते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक को देखेंगे और अगला नियम जो हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझेंगे ध्यान से। अभी तक हमने जाना था कि जब सहायक क्रिया शुरू होते हैं तो इफ़ या वेदर लगाते हैं कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर। दूसरे पार्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, यदि हमारा वाक्य किसी प्रश्न सूचक शब्द, समझ गए होंगे, क्वेश्चन वर्ड यानी कि QW, क्वेश्चन वर्ड समझते हैं, वाट, व्हेन, वेयर, हाउ, जितनी W फैमिली हैं, ठीक है ना, विच, ये सब क्या है, ये सब क्वेश्चन वर्ड हैं। जब कोई क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर उसी शब्द को कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर लिख देते हैं, यानी कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर इफ़ या वेदर नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या लगाते हैं, उसी क्वेश्चन वर्ड को लगा देते हैं जो दिया रहता है। क्लियर है इतना, आगे बढ़ेंगे। सेंटेंस देखिए वही दिया गया जो अभी हमने आपको पढ़ाया था। सेंटेंस है वेदांत सेड टू हिम कॉमा कॉमा वाई, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, देखेंगे क्वेश्चन वर्ड है ये। वाई डू यू लाइक दिस गेम, पहले था डू यू लाइक दिस गेम, अब वाई लग गया, तो हम क्या करेंगे, वेदांत का वेदांत रहेगा, सैड का करेंगे आस्क्ड, हिम का हिम, कॉमा कॉमा को हटाकर इसी क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे। तो हमने क्या लिखा, वाई। अब पहले डू नहीं आएगा, यू को बदलेंगे वे हिम में, क्या हो जाएगा, ही। वाई ही, लाइक का हो गया लाइक्ड, दिस का हो गया दैट गेम, वाई ही लाइक दैट गेम। अगले सेंटेंस में आ जाते हैं और इस सेंटेंस को देखेंगे। लिखा हुआ है शी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा व्हेन विल यू हेल्प मी, व्हेन विल यू हेल्प मी, व्हेन से स्टार्ट हो रहा है तो क्या लिखेंगे, शी सेड का हो गया आस्क्ड, व्हेन का व्हेन रहा, कॉमा इनवर्टेड। जब कोई क्वेश्चन वर्ड दिया होता है तो उसको वैसे ही उतार दिया जाता है, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट है नहीं तो ही कर देंगे, विल का हो जाएगा वुड, वेद क्या लिखा, व्हेन ही वुड, हेल्प का हेल्प, मी को बदलेंगे शी में हो जाएगा हर, व्हेन ही वुड हेल्प हर। आगे बढ़ते हैं, लिखा है वेदांत सेड टू मी
कॉमन कॉमा हाउ विल यू डू इट, तो क्या करेंगे, वेदांत का वेदांत, सेड का करेंगे आज, मी का मी, वेदांत आज मी, हाउ का हाउ रहेगा, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी के हिसाब से हो गया आई। अब आई के साथ आता है शैल, देखिए यहाँ पे विल लगा है लेकिन आई के साथ आता है शैल, शैल का क्या करेंगे, शुड, इफ आई शुड, हाउ आई शुड डू इट, क्या कर दिया, हाउ आई शुड डू इट। तो इतनी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। चलिए अभी और आगे देखते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जब किसी वाक्य में, नोट है ये, यस या नो आ जाए, क्या आ जाए, यस या नो आता है, तो सैड या सैड टू को अगर यस आया है तो रिप्लाइड इन पॉजिटिव, नो आया है तो रिप्लाइड इन निगेटिव कर देते हैं, यानी कि नो आएगा तो रिप्लाइड इन निगेटिव करेंगे, यस आएगा तो रिप्लाइड इन पॉजिटिव करेंगे। देखिए हरी सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, विल यू गो टू कानपुर, नो सेड आई, मैंने कहा नहीं। सेंटेंस को देखिए एक बार फिर से, हरी सेड टू मी, तो लिखेंगे हरी सेड टू का करा आस्क्ड मी, कॉमा विल से स्टार्ट हो रहा है तो इफ करेंगे, यू को बदलेंगे, मी में हो गया आई, आई के साथ शैल, शैल का शुड, इफ आई शुड गो टू कानपुर, फुल स्टॉप कर दिया। अब लिखा नो आई सेड, यानी कि आई रिप्लाइड इन निगेटिव, अगर होता है यस सेड आई तो करते आई रिप्लाइड इन पॉजिटिव, ठीक है, अगर यस होता तो करते रिप्लाइड इन पॉजिटिव। आगे देख लेते हैं। देखिए जब नो और यस के बाद सर दिया रहे या प्लीज़ दिया रहे, काइंडली दिया जाए, तो विद रेस्पेक्ट क्या करते हैं, विद रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टफुल्ली कर देते हैं। यहाँ पे शायद कट गया है थोड़ा सा, क्या करते हैं, विद रेस्पेक्ट, विद तो लिखा हुआ है पहले से ही, रेस्पेक्ट और लिखने, विद रेस्पेक्ट ऑब्लिक रेस्पेक्टफुल्ली जोड़ देते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं, लिखा है मान लीजिए होता नो, नो सर सैड आई, मैंने कहा नहीं श्रीमान जी, तो हम करते आई रिप्लाइड इन निगेटिव विद रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टफुल्ली, विद रेस्पेक्टफुल्ली नहीं, विद रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टफुल्ली, ठीक है। अगर नो के साथ सर दिया होता तो विद रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टफुल्ली कर दिया जाता। देखिए बच्चों एग्जाम्पल के लिए हम आपको कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, 3 सेंटेंसेस हैं, इनको देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इनको कन्वर्ट करेंगे अपने इनडायरेक्ट स्पीच में। पहला लिखा है ही सेड टू अस, आर यू गोइंग टू योर विलेज टुडे, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो सीधे सीधे आप ही का ही रखेंगे, सेड का क्या करेंगे, आस्क्ड करेंगे, ही आस्क्ड अस, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर लगाएंगे इफ, क्योंकि सहायक क्रिया स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए यू को बदला किस में, अस में, अस में बदला तो क्या हो गया वी, अब वी के साथ आर है तो यहाँ हो जाएगा वर, वी वर गोइंग का गोइंग, और फिर टू लगाएंगे, योर को बदलेंगे ऑब्जेक्ट में अस में, तो योर क्या है पॉजिटिव केस, अस का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा अवर, टू अवर, विलेज का विलेज, और टुडे का दैट डे, टू अवर विलेज दैट डे। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बनेगा। क्या बनाएंगे, ही आस्क्ड अस इफ वी वर गोइंग टू अवर विलेज दैट डे। अगले में आ जाते हैं, अगला सेंटेंस दिया गया है ही सेड टू मी आर यू ज्वाइनिंग द मीटिंग इन द स्कूल, तो क्या करेंगे, ही का ही रहेगा, सेड का करेंगे आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर लगाएंगे इफ, यू को बदलेंगे मी में हो जाएगा आई, आर का आई के हिसाब से वाज, ज्वाइनिंग का ज्वाइनिंग, इफ आई वाज ज्वाइनिंग, द मीटिंग का वैसे ही रहेगा, द मीटिंग इन द स्कूल वैसे उतर जाएगा, इफ आई वाज ज्वाइनिंग द मीटिंग इन द स्कूल। चलिए अगला देख लेते हैं, हरीश सेड टू विमला, तो देखिए हरीश, डिड यू नॉट गो टू दिल्ली, डिड से स्टार्ट हो रहा है, सेड टू का पहले हमने क्या करा, आज करा, हरीश आज विमला, कॉमा एंड कॉमा को हटाकर लगाया इफ, यू को बदला विमला में तो क्या हो गया शी,
अब डिड के साथ नॉट आया, जब डिड के साथ नॉट आता है तो क्या लगता है, हैड नॉट। इफ शी हैड नॉट, गो की थर्ड फॉर्म हो गई गॉन। टू दिल्ली यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे, ठीक है। क्या बनेगा, हरीश आस्क्ड विमला इफ शी हैड नॉट गॉन टू दिल्ली द प्रीवियस डे। चलिए बच्चों, अब देख लेते हैं अपने सेकेंड टाइप के सेंटेंसेस को। हरी सेड टू मोहन, तो आप जानते हैं सेड टू का क्या करेंगे, आज। हरी आस्क्ड मोहन, ये जो हाउ लगा है तो क्वेश्चन वर्ड है, हाउ का हाउ रहेगा। यू को बदलेंगे मोहन में, तो मोहन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही। हाउ ही, अब डिड आया है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हैड प्लस और की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। हाउ ही हैड सॉल्व्ड द क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, हाउ ही हैड सॉल्व्ड द क्वेश्चन। हाउ ही हैड सॉल्व्ड द क्वेश्चन। और पहले हो गया हरी आस्क्ड मोहन। दे सेड टू यू, तो सेड टू का पहले क्या करेंगे, आज। दे आस्क्ड यू, वेयर का तो वेयर रहेगा, वैसे उतर जाएगा। यू को बदलेंगे यू में तो यू रहा, विल का हो जाएगा वुड। वेयर यू वुड गो, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। वेयर यू वुड गो द नेक्स्ट डे। आगे आ जाते हैं, वेयर डू यू लिव, ये सेंटेंस ये दिया गया है। सेड द पुलिसमैन टू मी, तो क्या हो जाएगा, द पुलिसमैन आस्क्ड मी। कॉमा में कॉमा को हटाकर वेयर का वेयर रहेगा। यू को बदला मी में तो हो गया आई। अब डू जब आता है सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, वेयर आई लिव्ड, ये बना, क्या बन जाएगा, द पुलिसमैन आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। और ये टॉपिक जो हमने पढ़ा है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और सभी बच्चे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को रेगुलर स्टडी कर रहे हैं वो नोट्स बनाते चलेंगे ताकि उनको रिवीजन करने में आसानी रहे। आप सभी लोग अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक करवाएं, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी ट्रेंडिंग पोजीशन में आ जाएं और हमारा चैनल ग्रोथ कर सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।